बिना टॉयलेट का ससुराल। माला आ रही थी, रमेश की बहन, वो देख लेती है। अरे भैया, साथ में कौन है? अरे भाभी, हाँ माला है, तुम्हारी भाभी है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। रुकिए रुकिए, मैं अभी मम्मी पापा को बुलाती हूँ। मम्मी पापा जल्दी बाहर आइए। देखिए, माला की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी पापा मम्मी मिताली और पापा राधे श्याम जी घर से बाहर आते हैं। अरे क्या हो गया बेटी, सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रही है? अरे माँ, सामने देखो, भैया भाभी को लेके आए हैं। ये तो खुशी की बात है। अरे बहू बहुत ही प्यारी बहू है। ए जी, देखिए देखिए, आपकी बहू बहुत ही प्यारी है। अरे हाँ हाँ, देख रहा हूँ। बहू को बाहर क्यों रखी हो? अरे माला, लेकर अंदर आ जा। घर के अंदर लेके बहू को आओ। अरे हाँ हाँ भाभी, आइए आइए, क्या कर रही हैं? अंदर चलिए। फिर माला रूपा को लेकर घर के अंदर जाती है और बाकी सभी धीरे धीरे घर के अंदर जाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ रूपा की नींद खुलती है। अरे रमेश, कहाँ हो गए? बड़ी जोर की लगी है। कहाँ जाऊँ? शौचालय किधर है? लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? अरे जाके देखती हूँ। फिर रूपा कमरे से निकलती है। रूपा बाहर आकर भी देखती है, कोई नजर नहीं आते हैं। अरे सब के सब कहाँ चले गए? सब पूरा घर खाली है और बड़ी जोर की सोच भी लगी है। कहाँ जाऊँ? बाहर जाकर देखती हूँ, बाहर शौचालय हो सकता है। रूपा घर से बाहर की ओर जाती है। सुबह सुबह रूपा घर से बाहर आती है और शौचालय ढूंढती है। इधर उधर देखती है, लेकिन कहीं शौचालय नजर नहीं आता। अरे हो गया। अरे बहू भी आई है, शायद ढूंढ रही है सोच के लिए। अरे बहू, बहू इधर। अरे माँ जी, अरे इधर आ जा। इधर उधर कहाँ माँ जी? मुझे तो सोच लगी है। बहू, सोच सोच ले जाना है, वो कहाँ है? अरे बहू, बाकी सबको नहीं देख रही है? सब बैठकर योगा कर रहे हैं। क्या सभी तो सोच ही कर रहे हैं? तू भी जा, किसी झाड़ी के पीछे बैठकर सोच कर ले। यहाँ खुले में सोच ऐसे कोई करता है क्या? आपके घर शौचालय नहीं है? अरे नहीं भाभी, हमारे घर कोई शौचालय नहीं है। हम तो खुद ऐसे ही खुले में करते हैं। खुले में करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन खुले में करने से तो काफी सारी बीमारियां फैलती हैं। वो घर के सामने ऐसे, अरे क्या बहू लेक्चर दे रही है? हम लोग तो सालों से करते हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं फैली, और तू आज आई और कह रही है बीमारियां फैलती हैं। करना है तो कर ले, वरना अंदर जाके बैठ जा। मेरा तो हो गया। मैं तो अंदर जा रही हूँ, ये कहते हुए सास मिताली देवी घर के अंदर की ओर चली जाती है और इधर रूपा को ना चाहते हुए भी वहीं झाड़ियों के बीच आड़ में करना पड़ता है, खुले में बैठकर। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब हर सुबह जब भी किसी की सोच लगती है, घर के बाहर नदी किनारे आकर सोच कर लेती है और चले जाती है। वक्त बीतने के साथ साथ उन सब पर मक्खियाँ तक भिनभिनाने लगती हैं। अब ऐसी ही स्थिति हो गई है कि घर के सामने वहाँ जगह तक नहीं थी सोच करने के लिए। अब दूसरी सोच करने के लिए एक सोच के ऊपर पैर दे के दूसरे सोच करने के लिए जाती। रूपा को काफ़ी घिन लगती, लेकिन दूसरा चारा नहीं होने के कारण उसे करना पड़ता है। एक दिन रोज राधे श्याम जी बाहर खड़े थे, तभी बगल के गांव वाले उधर से गुजर रहे होते हैं। अरे राधे श्याम जी, आपसे कुछ कहना था। अरे हाँ, कहिए ना, क्या बात है? अरे आप लोग यहाँ बाहर सोच करके घिना के रखे, पूरी महक आ रही है। आप लोग ज़रा शौचालय क्यों नहीं बना लेते हो? तो दरवाजे पर से यह सुनती बहू, तो चलो अच्छा है, किसी ने तो कहा ससुर जी से, अब शायद शौचालय बन जाए। अरे सीता देवी जी, शौचालय बना के क्या फ़ायदा? खुले में शौच करने का आनंद कुछ और ही है। और आपके खुले में शौच करने के कारण हम इधर से गुजर भी नहीं सकते, इतनी महक आती है। अब तो दो ही रास्ता है, एक तो आप इधर से गुजरना बंद कर दें, या फिर आप अपने शौचालय में हमें शौच करने दें। अब आप ही कहिए कौन सा बात मानने वाले हैं। हम तो शौचालय नहीं बनवाने वाले, आपको तो रहना ही बेकार है।
कुछ कहना ही बेकार है। मुंह खाली करने से ही चली जाती, रास्ता ही बदलना पड़ेगा लगता है। अब वो औरत वहाँ से चली जाती है, बड़बड़ाई मुझे समझाने के लिए शौचालय बेकार में पैसे फंसा के मैं शौचालय बनाऊं। यहाँ कितना आनंद आता है खुले में, खुली खुली हवा, ताज़ी ताज़ी हवाओं में शौच करने का। हाँ, अरे ससुर जी को तो समझाना बेकार है, यह लोग शौचालय नहीं बनवाने वाले, लगता है जिंदगी ऐसे ही कटेगी। एक रोज माला बीमार पड़ जाती है। अरे बेटी क्या हो गया तुझे, बेटी क्या हो गया? अरे माँ समझ नहीं पा रही हूँ, काफ़ी कमजोरी लग रही है, माथा भी चक्कर आ रहा है, सांस हो रही है बार बार और अजीब सा लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ माँ। अभी वहाँ राधे श्याम जी आते। अरे भगवान क्या हो गया माला, अभी तक सो के नहीं उठी? इसकी तबीयत खराब है? नहीं पता कैसे तबीयत खराब हो गई इसकी। अरे ये सोए रहने दे, एक दिन 2 दिन ठीक हो जाएगी अपने से। अरे नहीं जी नहीं, मुझे लग रहा है मैं बहू को बुलाती हूँ, देखती हूँ उसे कुछ पता है क्या। अरे बहू रूपा वहाँ से आती है। हाँ माँ जी कहिए क्या हो गया? अरे माला तू सोई हुई है अभी तक? अरे बहू देखना इसकी तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ नहीं पता चल रहा है, उठ नहीं पा रही है, चक्कर आ रहे हैं बार बार, सच जा रही है, क्या करें इसका? अरे माँ जी कोई भी बीमारी हल्के में नहीं लेना चाहिए, रुकिए मेरी जान पहचान की एक डॉक्टर है, मैं उसे बुलाती हूँ, वो ज़रूर बता देगी। हाँ बहू देख जल्दी से जाओ, आ जाओ मेरा घर है। रूपा डॉक्टर स्नेहा को लेके आती है। डॉक्टर स्नेहा की देखती है चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, सब मक्खियाँ भिनभिना रही थी। रूपा डॉक्टर स्नेहा को अपने घर के अंदर लेके जाती है। डॉक्टर स्नेहा माला को अच्छी तरह से चेक करने के बाद कहती है यह लड़की बच गई, वरना इसको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती थी। इसकी किस्मत अच्छी है जो जल्दी से इसका ट्रीटमेंट हो जा रहा है, वरना बचने का चांस ख़त्म हो जाता है। ये क्या कह रही हो डॉक्टर साहबा, यह कैसे हो गया? आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग बाहर इतना गंदगी फैला के रखे हैं, उसी गंदगी के कारण ही ये इतनी बीमार पड़ी है। आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ नहीं है कि अभी शौच बाहर नहीं करना चाहिए। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजना आ रही हैं जो आपको शौचालय बना के, लेकिन आप लोग खुले से बाज नहीं आते, इसीलिए ऐसी बीमारियां फैली और ऐसे बहुत से किसी की जान जा सकती है। अच्छे डॉक्टर नहीं, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, लेकिन समझदारी तो आप लोग नहीं दिखाते। रूपा तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम क्यों नहीं समझाई लोग को? अरे डॉक्टर साहब हम इतने सालों से बाहर सोच करते आए हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं हुई, और अब क्या कर रहे हैं बोलिए? आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आप बच गए, लेकिन आपकी बेटी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है इसलिए वो बीमार पड़ गई। अब आगे आप लोग देख लीजिए, आगे कोई बीमारी ऐसी हुई तो फिर जान भी जा सकती है। मैं इसका ट्रीटमेंट तो कर दूँ, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। मेरी सलाह माने तो एक शौचालय बना ले, इसे खुले में ना करें, इससे बीमारियों से बच सकते हैं। यह डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और रूपा भी पीछे पीछे जाती है। हाँ जी हमें भी लगता है शौचालय बना लेना चाहिए ऐसी इस बीमारी से बचने के लिए। अरे हाँ भगवान तुम सही कह रही हो। कुछ समय बाद राधे श्याम जी घर के बाहर एक टॉयलेट बना लेते हैं बीमारी से बचने के लिए। अब सभी कोई उसी टॉयलेट में जाते हैं शौच करने के लिए। अब रूपा खुश थी क्योंकि अब वह टॉयलेट में जाती शौच करने के लिए और पूरा परिवार बीमारियों से भी बच रहा है। अब इधर उधर गंदगी नहीं फैलती और स्वच्छ वातावरण के साथ पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।